एकदम सुबह ही 5-6 बजे के करीब बाबा काम करने के लिए खेतों पर जाते थे और 10-11 बजे के करीब वहाँ से आकर के खा पी करके सो जाते थे दोपहर में और फिर शाम को खेतों पर काम करने जाते थे। वहाँ से वापस आके खलिहान में बैठ करके बड़े बूढ़ों के साथ और युवाओं के साथ बैठ के गप्पे लड़ाया करते थे। शाम को स्कूल से वापस आने के बाद में हम लोग बाग में जा कर के हॉकी खेला करते थे या फिर खलिहान में जा कर के चिक्का, कबड्डी, गिल्ली डंडा, गोली इत्यादि खेल खेला करते थे। वॉलीबॉल भी खेला करते थे और कुछ लोग फुटबॉल भी इत्यादि मंगा लिए थे, वो भी खेला करते थे। फिर जब अंधेरा घिरने लगता था तब घर वापस जाते थे और वहाँ पे 1 आध घंटे पढ़ाई करके फिर खा पी करके सो जाते थे। सोते समय फिर दादी से, माँ से या फिर बुआ से कहानियाँ सुनते थे। गर्मी की छुट्टियों में मामा के गांव जाया करते थे और वहां पे जाके आम के बाग में आम खाना और मक्के के खेत में बने मचान पर बैठ करके खेतों की रखवाली करना, पक्षियों को उड़ाना और मचान पे बैठे हुए जब बारिश होने लगती थी तो बीच खेत में बैठे हुए चारों तरफ हरियाली में बारिश की बूंदों को गिरते देखना, चारों तरफ खेतों की हरियाली को बारिश से भीगते देखना और फिर भुट्टे और फूट या ककड़ी की सुगंध को महसूस करना बहुत अच्छा लगता था। चारों तरफ फूट और भुट्टे की अजीब-सी मनमोहक सुगंध फैल जाती थी जिसे सूंघ करके बहुत मज़ा आता था, जिससे पूरा मन प्रसन्न हो जाता था और वह दृश्य बहुत सुंदर लगता था। हमारे घर पर भी बाबा मक्के के खेतों की रखवाली के लिए मचान बनाया करते थे। हम लोग छुट्टी के दिन या फिर स्कूल से छुट्टी होने के बाद मैं अपने छोटे भाई के साथ दौड़ करके मचान पे पहुंच जाता था और वहां पे बैठ करके टीन का डब्बा बजा करके वहां मक्का खाने वाली चिड़ियों को उड़ा करके मक्के को बचाया करता था। मचान पर बैठकर टीन का डब्बा बजाते हुए होहा होहा की आवाज़ किया करता था ताकि चिड़ियाँ उड़ जाएं और मक्का ना खाएं और मक्का खाने से बच जाए। तो इस तरह से मचान पे बैठ के चारों तरफ का दृश्य देखना बहुत ही सुंदर लगता था और जब बारिश होने लगती थी तो वह मनमोहक दृश्य देखकर एकदम से मन प्रसन्न हो जाता था। वो दिन सोने जैसे कीमती थे। आज भी मैं अपने आप को अपने छोटे भाई के साथ मक्के के खेत में मचान पर बैठा हुआ देख सकता हूँ और बजते टीन की आवाज़ और हमारे द्वारा मचाया जाने वाला होहा होहा का शोर सुन सकता हूँ। लगता है अभी हाथ बढ़ाकर स्मृति में तैरते हुए उस दृश्य को छू लूँगा। इसी तरह से हमें याद आता है कि बाबा बाजार गए हैं और हम अपने घर के बाहर द्वार पे कंचे खेल रहे हैं। तो कंचे खेलते समय मैं सोच रहा हूँ कि बाबा बाजार गए हैं और वापस आएँगे तो हमारी स्कूल की नई किताबें लाएँगे और खाने के लिए कुछ लाएँगे। खेलते हुए भी मन का एक कोना इस ओर लगा रहता था और बाजार से लाई जाने वाली उन चीज़ों की खुशी बेजोड़ होती थी। उसके बाद अब बड़े होने पर चाहे कुछ भी पा जाओ लेकिन वैसी खुशी और वैसा उल्लास अब नहीं मिलता, चाहे कुछ भी ले लो। मैं उस समय छोटे समय पे भी जीवन के कुछ मूलभूत प्रश्नों के बारे में कभी-कभी सोचा करता था और चिंतित सा हो जाता था। तो मैं सोचता था, बड़े लोगों को देखता था इतना निश्चिंत और फिर प्रसन्नता से खेलते या फिर अपना काम करते हुए, तो मुझे लगता था कि मैं अभी छोटा हूँ और बचपन में बच्चा होने के नाते नहीं जानता हूँ और ये शायद बड़े लोग जानते हैं, मैं भी बड़ा होऊँगा तब जान जाऊँगा। लेकिन बड़े होने के बाद पता चला कि बड़े होने से ही कुछ नहीं जाना जाता है। बड़े होने से ही कोई कुछ नहीं जान लेता है, इसके लिए योग्यता होनी चाहिए और उसको अर्जित करना पड़ता है। और मैंने देखा कि कोई कुछ भी नहीं जानता है। जीवन के जो भी मूलभूत प्रश्न हैं, जो कठिनाइयाँ हैं अंदर से जो कचोटती रहती है मनुष्य होने के नाते, जो क्वेश्चन अंदर से कचोटते रहते हैं, जिन प्रश्नों की तलाश रहती है मनुष्य होने के नाते, बड़े लोग अक्सर उसके ऊपर किसी भी चीज़ का आवरण डाल करके अपनी दुनियादारी में खोए रहते हैं, अपने दैनिक जीवन में खोए रहते हैं और उस चीज़ को अपने आगे से पर्दा करके हटा देते हैं। लेकिन कोई कुछ भी जानता नहीं है, इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं या फिर नज़रअंदाज करके जीना शुरू कर देते हैं। और मुझे लगता है मनुष्य का सबसे बड़ा दर्द यही है। पूरे जीवन भर वो उसको दबा करके, छुपा करके अपने आप से, इसीलिए आदमी अकेलेपन से या अपने आप से बचने के लिए तमाम हज़ार तरह के उपाय करते रहता है। और लेकिन फिर कहाँ बचोगे? अपने आप से बच के कहाँ जाओगे? जहाँ भी जाओगे खुद तो साथ ही रहोगे। तो बिना इन प्रश्नों को हल किए कुछ भी पा जाओ, कोई भी खुशी, कोई भी उल्लास काम नहीं आता है और कभी भी सच्ची खुशी नहीं मिल सकती है। तो इस तरह से मुझे समझ में आया बड़ा होने के बाद में कि बड़े लोगों में भी किसी को कुछ भी पता नहीं है, लोगों को सिर्फ़ जानकारी का या फिर ज्ञान होने का भ्रम है।
बल्कि बड़े होने पर हमने जाना बचपन में जो कुछ जानते थे वह भी खो गया। और बड़े लोगों के इस जगत में कोई कुछ नहीं जानता। इन्हें या तो जानने का स्वांग करते हैं, ढोंग रचते हैं, या फिर जानने का इन्हें भ्रम है। तो ये थी मेरी बचपन की स्मृतियाँ। इनमें सब कुछ ऐसे कभी बैठा रहता हूँ या कुछ करता रहता हूँ तो एकदम से लगता है जैसे आँख के सामने सब कुछ तैरने लगा है। और इनमें सबसे अधिक याद आता है वही मक्के के खेत के बीच में बने मचान पर बैठ करके टीन का डब्बा बजा रहा हूँ, हुआ हुआ का शोर कर रहा हूँ, और चारों तरफ बारिश हो रही है, और भुट्टे की बालियों की सुगंध फैल रही है, और ककड़ी की सुगंध चारों तरफ फैल रही है, और चारों तरफ का नैनाभिराम दृश्य में देख रहा हूँ बैठ करके। और ऐसे लगता है कि अगर मैं हाथ जरा सा बढ़ाऊं तो अभी उस चीज को या फिर उस दृश्य को अभी छू लूंगा। ऐसे इतनी ठोस रूप से सामने लगता है जैसे वो तैर रहा हो। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो तक के लिए विदा लेते हैं। नमस्कार।